जी स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो हमारे पिछले टॉपिक को ही हमने जारी रखना है। पिछला टॉपिक हमारा था द यूज ऑफ द। आज उसमें हमने कुछ चीज़ों के बारे में बताया था कि जिनके साथ दा आता है और जिनके साथ दा या दी नहीं आता। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे और कुछ और चीज़ों के बारे में बताएंगे जिनके साथ दा या दी आता है। तो हमारे पिछले टॉपिक का ये पार्ट 2 है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि दा का इस्तेमाल होता है जी ह्यूमन बॉडीज के नेम के साथ। ह्यूमन बॉडी नेम्स के साथ दा का इस्तेमाल होता है। द नोज, द आईज, ठीक है, द हैंड, द लेग। हाफिज समझ आ गई कि द प्लस नेम्स ऑफ ह्यूमन बॉडीज, ठीक है। अब जी अगला पॉइंट जो है वो है नेम ऑफ सेंचुरीज। जो सदियां होती हैं उनके नाम के साथ या उनके साथ हम दा लगाते हैं। मसलन द 12th century, द 12th century, द 19th century, द 19th century। समझ आ गई? एक हमने पढ़ लिया जी द प्लस बॉडी नेम्स, पार्ट्स ऑफ बॉडीज नेम्स, और दूसरा हमने पढ़ लिया जी द प्लस नेम्स ऑफ सेंचुरी, द प्लस नेम्स ऑफ सेंचुरी। मिसालें भी दे दी। उसके बाद जी द प्लस नेम्स ऑफ एजेस, नेम्स ऑफ एजेस। मसलन जी हर हुक्मरान का एक दौर होता है, ठीक है, उसको हम उसका जमाना या एज कहते हैं, इरा भी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? इरा। मसलन द विक्टोरियन पीरियड, मलका विक्टोरिया का जो जमाना था उसको हम क्या कहेंगे? विक्टोरियन पीरियड। लेकिन उसके साथ क्या लगेगा? द विक्टोरियन पीरियड। द रोमांटिक एज, द रोमांटिक एज, ठीक है। द रेनेसांस, द रेनेसांस। तो द प्लस नेम्स ऑफ एजेस या एरा, एरा कहते हैं जमाने को, ठीक है, एक अरसे को। इसके बाद आ जाइए द प्लस ऑर्डिनल नंबर्स, द प्लस ऑर्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इनके साथ हमने भी दा लगाना है। द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ। समझ आ गई? जरा जोर से बोल दो। अच्छा जी। उसके बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। उसकी जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, एक कंपैरेटिव डिग्री होती है, एक सिंपल, एक कंपैरेटिव और एक सुपरलेटिव। सुपरलेटिव में हम क्या करते हैं कि किसी एक चीज को बाकी सब के साथ कंपेयर करते हैं, वो उसकी होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का इस्तेमाल होगा। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, ही इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। तो टॉलेस्ट जो है वो टॉल की 3rd डिग्री है, तो उसके साथ हमने द टॉलेस्ट लगा दिया। द टॉलेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल। समझ आ गई? तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ आता है जी। इसके बाद एक और बात, जो डिग्री है कंपैरेटिव डिग्री, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री, जिसे हम सेकंड डिग्री भी कहते हैं, उसके साथ द का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन कई जगह पर होता भी है। पहला असूल कि द का इस्तेमाल नहीं होता। ही इज द मोर ब्यूटीफुल बिटवीन टू, या ही इज द मोर ब्रेव, गलत है। कंपैरेटिव होता है दो के दरमियान, कंपैरेटिव दो के दरमियान। जब आप ही इज मोर टॉलर या ही इज टॉलर देन असलम, ही इज टॉलर देन, ही इज द टॉलर देन असलम, गलत है। द टॉलर नहीं आएगा, ही इज टॉलर देन असलम। समझ आ गई? लेकिन कई जगह पर ये सेकंड डिग्री के साथ भी आता है। कैसे आता है जी? जब आपने कहना है जी इतना जितना का कंपैरेटिव करना है, या इंक्रीज डिक्रीज का, जब आपने बताना है किस चीज को कि इतना ये होगा तो इतना ये हो जाएगा,
इतना आप ये करेंगे तो इतना ये करेंगे, फिर हमने सेकंड एडजेक्टिव डिग्री के साथ द लगाना है। मसलन द मोर यू ईट, द मोर यू ईट द स्पीडर यू ग्रो। अब मोर भी सेकंड डिग्री है, स्पीडर भी सेकंड डिग्री है, तो इसके साथ हमने दा लगाया। सर आपने बताया था कि सेकंड डिग्री के साथ तो दा नहीं आता, लेकिन मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि जब हमने कंपैरेटिव करके इतना जितना वाली सिचुएशन में चलना है कि जितना तुम ज़्यादा खाओगे उतना ही ज़्यादा जल्दी ग्रो करोगे, तब हमने सेकंड डिग्री के साथ लगा। एक और मिसाल दूं जी, द हायर यू गो, द हायर यू गो द कूलर इट इज। जितना तुम ऊंचा जाओगे उतना ही ठंडा होगा। अब हायर हाई की सेकंड फॉर्म डिग्री है और कूलर कूल की सेकंड डिग्री है, तो इसके साथ हमने दा लगा दिया। समझ आ रही है? चलिए जी, अब आ जाएंगे जी दा प्लस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के साथ दा नहीं आता। ही इज अ ब्रेव बॉय, ही इज अ ब्रेव बॉय। एडजेक्टिव की सिंपल डिग्री के साथ हमने अगर दा नहीं लगाना, लेकिन अगर लगाते हैं दा प्लस एडजेक्टिव लगाते हैं तो यहां पर एडजेक्टिव जो होगा, एडजेक्टिव रेफरिंग द होल क्लास, एडजेक्टिव रेफरिंग द होल क्लास। मसलन द पुअर, द रिच, द पुअर, द रिच। अब यहां पर जो पुअर है ये एक एडजेक्टिव है, लेकिन जब दा लगा दिया है तो ये अब सारे पुअर्स के बारे में बात हो रही है। रिच, ही इज अ रिच मैन, वो एक अमीर आदमी है। यहाँ पर रिच एडजेक्टिव है, लेकिन जब मैं कहता हूं द रिच मैन, तो द रिच का मतलब है द रिच आर कमिंग, तो द रिच का मतलब है कि सारे अमीर, पूरी क्लास को शो करता है, तब हमने दा का इस्तेमाल करना है। इसके बाद जी, अच्छा, सब्जेक्ट नेम, गेसेस नेम, लैंग्वेज नेम, इनके साथ दा का इस्तेमाल नहीं करना। दोबारा बता दूं कौन कौन सा? सब्जेक्ट नेम्स, गैसेस नेम्स, लैंग्वेज नेम, इनके साथ हमने दा का इस्तेमाल नहीं करना। मसलन द ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर अस, गलत है। ऑक्सीजन गैस का नाम है। ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर अस, ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर अस, ठीक है। द ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर अस, गलत है, ठीक है। ही इज रीडिंग द मैथ, गलत है। या ही इज रीडिंग द इंग्लिश, गलत है। ही इज रीडिंग इंग्लिश, ठीक है। सब्जेक्ट नेम है ना। लैंग्वेज नेम, ही इज स्पीकिंग द उर्दू, गलत है। ही इज स्पीकिंग उर्दू, ठीक है, ठीक है। लेकिन जब उर्दू के साथ मैं लफ्ज लैंग्वेज लगा दूं, जब उर्दू के साथ लफ्ज लैंग्वेज लगा दूं फिर दा आएगा। मसलन द उर्दू लैंग्वेज, द इंग्लिश लैंग्वेज, या इंग्लिश के साथ मैं कोई और लफ्ज पीपल लगा देता हूं, द इंग्लिश पीपल, द इंग्लिश पीपल। अच्छा, इंग्लिश के साथ खाली दा आ जाए ना तो वो सारे अंग्रेजों को जाहिर कर रहा होता है। द इंग्लिश रेफर्स टू द होल इंग्लिश पर्सन। समझ आ गई जी? ठीक है, चलें जी, अब आगे चलते हैं जी। अब हमने कुछ और पॉइंट्स पढ़ने हैं। एक तो यह है कि जी डिजीज के नाम के साथ दा नहीं आएगा। हेपेटाइटिस इज अ डेंजरस डिजीज, द हेपेटाइटिस, गलत है। हेपेटाइटिस, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर डिजीज के साथ कोई और भी लफ्ज आया हो जो उसे, या डिजीज के साथ एक एडजेक्टिव आया हो, फिर हमने दा का इस्तेमाल करना है। मसलन द हेपेटाइटिस वायरस, ठीक है, हेपेटाइटिस वायरस, गलत है। अब ये जो दा आया है वो वायरस के लिए आया है,
अगर खाली होता ना हेपेटाइटिस या एड्स, ठीक है, तो उसके साथ हमने दा नहीं लगाना। लेकिन अगर साथ कोई और लफ्ज आ जाए जो उसको क्वालिफाई कर रहा हो, एडजेक्टिव आ जाए, द एड्स फिनोमिना इज ग्रोइंग हियर, द एड्स फिनोमिना इज ग्रोइंग हियर, अब जो दा है वो फिनोमिना के लिए आया, समझ आ गई। इसके बाद जी दा जो है वो स्पोर्ट्स के नेम के साथ नहीं आएगा। आई लव द क्रिकेट गलत है, आई लव क्रिकेट, द क्रिकेट इज माई हॉबी गलत है, क्रिकेट इज माई हॉबी। आई लाइक टू प्ले द स्कॉश गलत है, आई लाइक टू प्ले स्कॉश, ठीक। तो स्पोर्ट्स नेम के साथ दा नहीं आना, ठीक है। अक्सर आप लोग गलती कर देते हैं, ही प्लेज द क्रिकेट, नहीं आएगा जी। इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जानते हैं ना, नाउन के एग्जाम में मैंने आपको पढ़ाया था, जिनका ताल्लुक सेंसेस से होता है। एब्स्ट्रैक्ट का कोई मतलब वो जिस्म नहीं है, तो वो किसी की पर्सनैलिटी हो सकती है, पर्सनैलिटी का नाम हो सकता है, किसी की हालत का नाम हो सकता है। वेरी गुड। तो उनके साथ भी दा का इस्तेमाल नहीं करना। मसलन विजडम इज अ ब्लेसिंग, विजडम इज अ ब्लेसिंग, द विजडम इज अ ब्लेसिंग गलत है। लाइफ इज अ ग्रेट ब्लेसिंग, लाइफ इज अ ग्रेट, द लाइफ इज अ ग्रेट ब्लेसिंग गलत है, ठीक है। लेकिन अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ दा लगाना है तो फिर हम उसको किसी खास पर्टिकुलरली डील कर रहे होते हैं, खास चीज के लिए डील कर रहे थे, या उसकी वजाहत की जा रही थी, या वो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा वो किसी खास बंदे का होगा, किसी खास चीज का होगा। मसलन द विजडम ही हैज, द विजडम ही हैज इज फाइनाइट, वो समझदारी जो उसके पास है। अब हम ये जो विजडम है इसको पर्टिकुलर कर रहे हैं, तब हमने दा लगाना। द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम इज अ गुड थिंग, द फ्रीडम इज अ गुड थिंग गलत है, फ्रीडम इज अ गुड थिंग ठीक है। लेकिन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आजादी इजहार की, इजहार की आजादी, मस्ट नॉट बी मिस यूज, तब हमने दा लगाना, ठीक है। उम्मीद है सारे पॉइंट्स पूरे हो गए। लेकिन मैंने आपको कल बताया था कि अखबारात के नाम के साथ दा आता है, द नेशन, द पाकिस्तान न्यूज़, ठीक है। लेकिन एक अखबार ऐसा जिसके साथ दा नहीं आता, वो कल मैंने बोल दिया था, तो वो गलती से या गलत हो गया था, तो वो था डॉन, डॉन न्यूज़ के, डॉन के लफ्ज़ के साथ दा नहीं आना, बस मतलब उन्होंने अपने नाम के साथ नहीं लगाया, तो द डॉन नहीं है, डॉन न्यूज़ है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को सारे पॉइंट्स की समझ आ गई होगी।